आमना महल चैनल के नाज़रीनों सामईन अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल की घंटी को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं टर्किश ड्रामा लाजवाल मोहब्बत की एपिसोड नंबर 3 की तरफ। पुलिस वाले ने सोचा कि आज तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद हो। जब हीरो को अंदाजा होता है तो वो कमरे से बाहर निकलकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसी पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे पहचान जाता है कि ये वही मुलजिम है। दाहा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करता है मगर अफसोस पकड़ा जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन सेल्वी, जो कि एक पेशावर वकील है, अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि उससे फोन आता है कि दाहा नकली पुलिस वाला बनकर अपने केस के सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन गया था, जो कि अब गिरफ्तार हो चुका है। सेल्वी ये सुनकर परेशान हो जाती है, सब काम छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है और दाहा से मिलकर उसे कहती है कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम अपने केस का पीछा छोड़ दो, वही हुआ जो मैंने कहा था। दाहा उसे बताता है कि मेरे केस से मुतल्लिक तमाम सबूत गायब, मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए हैं। सेल्वी उसे जवाब देने की बजाय कहती है कि मैं पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। वो पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, उसे कहती है कि दाहा को छोड़ दो। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो नकली पुलिस वाला बनकर यहाँ आया था, उसने ये गैर कानूनी काम किया है। ये सुनकर सेल्वी कहती है कि गैर कानूनी काम तो तुमने भी किया है, उसके केस से मुतल्लिक तमाम सबूत गायब कर दिए हैं, मैं ये बात अदालत में लेकर जाऊंगी। ये सुनकर पुलिस वाला डर जाता है और दाहा को छोड़ देता है। कहानी का विलन हीरो को जान से मार देने की कोशिश में लगा हुआ है और प्लान्स बना रहा है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर दाहा सेल्वी से पूछता है कि तुम मुझे मेरे केस से मुतल्लिक क्यों मुंह बंद करने को कहती हो। सेल्वी जवाब देती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि चीजें तुम्हारी सोच से ऊपर हैं। दाहा कहता है ये तमाम बातें तुम खुद से करो, मैं तो सच जान कर रहूंगा। सेल्वी कहती है तुम पागल हो चुके हो। सेल्वी उसे कहती है कि मेरे साथ चलो और अपनी फैमिली को जानो। तुम्हारे जेल जाने के बाद उनकी दुनिया बदल गई थी। तुम्हारी बहन स्कूल कैंटीन में काम करती है, ये उम्र उसकी यूनिवर्सिटी जाने की थी। तुम्हारी माँ भी काम पर जाती है, तुम्हारे वालिद बहुत बीमार हैं, तुम सब बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हो। मैं तुम्हें ये बातें बताना नहीं चाहती थी, मगर तुमने मेरे लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। दाहा कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो बताती है तुम्हारे केस के दौरान। सेल्वी उसे समझाती है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। दाहा, जो कि पेशा के एतबार से डॉक्टर है, वो अखबार से नौकरी तलाश करता है और हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाता है।
वहाँ उसे उसका क्लास फेलो मिलता है। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा जाता है कि उसने इतने अरसा तक कहीं कोई प्रैक्टिस क्यों नहीं की, जिस पर हीरो को मजबूरन जेल जाने का वाकया सुनाना पड़ता है। वो लोग उसे नौकरी देने से इनकार कर देते हैं। जब हीरो वापस घर जाता है तो महसूस करता है लोग उससे खौफजदा हैं और उसे कातिल समझते हैं। फिर उसको एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें किसी जगह पर मिलने के लिए बोला है। दाहा वहां पहुंचता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि बहुत जल्द लोग ये सब भूल जाएंगे, उतनी देर कोई और काम कर लो। वो उसे वॉचमैन की जॉब देता है। जब रात को वो नौकरी पर जाने की तैयारी करता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, दाहा के बताने पर कहती है कि ये काम तुम्हारे लायक नहीं। हीरो दाहा अपनी फैमिली को समझाता है कि लोग मुझे कातिल समझते हैं, अब डॉक्टरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दाहा की माँ उससे कहती है, हमें अभी तुम्हारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिस पर वो सच बताकर चला जाता है। जब वो काम पर जा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखता है तो गुंडा छुप जाता है। वो उसी तरह अपना सफर जारी रखते हुए अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सेल्वी और उसकी माँ आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक फोन आता है। दाहा की माँ सेल्वी को बताती है कि दाहा वॉचमैन की नौकरी करने चला गया है। गुंडा भी उसी जगह पहुंच जाता है, मगर वो वहां सेल्वी को देख लेता है। सेल्वी वहां आती है और दाहा सेल्वी से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, यकीनन तुम्हें यहाँ मेरी माँ ने भेजा होगा। वो उसको बताती है, तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुमने जहाँ काम छोड़ा था वहीं से शुरू करो। इन पेपर्स को अच्छे से देख लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दाहा उससे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। ये सुनकर सेल्वी से दोनों कप टूट जाते हैं और वो जख्मी हो जाती है। दाहा उसकी पट्टी करता है और उसे वहां से जाने को कहता है और वो वहां से चली जाती है। बेरिल दाहा की बहन से मिलती है और उससे कहती है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। दाहा की बहन कहती है, उस बात को 11 साल गुजर चुके हैं। अगली सुबह जब दाहा नौकरी पर जाने की तैयारी करने के बाद दरवाजा खोलता है, उसे एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही किसने दी तो मतलूबा जगह पर पहुंच जाओ। दाहा इस कागज को फेंककर काम के लिए सफर शुरू करता है और रास्ते में बेरिल उससे मिलती है। बेरिल उसके गले लगती है और अपने किए पर माफी मांगती है। दाहा कहता है, तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था, इसीलिए सब खत्म हो चुका। बेरिल उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ गवाही एक मासूम बच्चे ने दी थी, मैं यकीन क्यों ना करती। ये बात सुनकर दाहा उस कागज के बारे में सोचता है और वो कागज को वहीं फेंककर दिए गए एड्रेस पर चला जाता है। अब हम मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।